तो चलिए एक्सरसाइज 1.2 शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, शो दैट द फंक्शन एफ आर स्टार टेंड्स टू आर स्टार डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल 1 by x is 1 and on 2 where r star is the set of all non-zero real numbers. Is the result true if the domain r star is replaced by n with codomain being same as r star? तो क्वेश्चन का दो पार्ट है। तो सबसे पहले पहला पार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में डोमेन भी रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है। अंडर एफ एक्स इक्वल 1 by x प्रूफ करना है एफ इज 1 and on 2। अब आप लोग राइट हैंड साइड में देखिए, मैं एरो डायग्राम से ही आप लोगों को समझा देती हूँ। मैंने सेकेंड स्लाइड में एरो डायग्राम बनाया है क्योंकि फर्स्ट स्लाइड में जगह नहीं है। राइट हैंड साइड के ऊपर वाला डायग्राम पे देखिए, 1 का इमेज 1 by 1 इक्वल 1 होगा, 2 का इमेज हाफ होगा, 3 by 2 का इमेज 2 by 3 होगा, एक्सेट्रा इस तरह से। रियल नंबर के अंदर इंटीजर, फ्रैक्शनल नंबर, डेसिमल नंबर सब कुछ इंक्लूड है। अगर फंक्शन एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर होता तो डोमेन के सेम पॉजिटिव और निगेटिव एलिमेंट्स का इमेज एक ही होता, लेकिन फंक्शन एफ एक्स इक्वल 1 by x है। तो आप लोग समझ ही सकते हो हर किसी डोमेन्स का एलिमेंट्स का डिफरेंट इमेज होगा। सिमिलरली कोडोमेन आर स्टार के हर एलिमेंट्स का प्री इमेज भी डोमेन आर स्टार में होगा। तो फर्स्ट पार्ट में F11 भी होगा, ऑन 2 भी होगा। अब देखिए सेकेंड पार्ट में, नीचे वाला डायग्राम में देखिए, डोमेन रियल नंबर के प्लेस पर नेचुरल नंबर होगा, मीन्स सिर्फ 1 2 3 4 5 इस तरह के नंबर होगा। नो फ्रैक्शनल नंबर, नो नेगेटिव नंबर, नो डेसिमल नंबर, ठीक है। मीन्स डोमेन के एलिमेंट्स के डिफरेंट इमेज तो होंगे, लेकिन कोडोमेन के हर एलिमेंट्स का प्री इमेज डोमेन में नहीं होंगे क्योंकि कोडोमेन रियल नंबर है। सो कोडोमेन में जो फ्रैक्शनल नंबर, डेसिमल नंबर, नेगेटिव नंबर है, उनका कोई प्री इमेज डोमेन नेचुरल नंबर में नहीं होंगे। सो सेकेंड पार्ट में F11 तो होगा लेकिन ऑन 2 नहीं होगा। तो चलिए मैथ्स कर लेते हैं, सिर्फ दो डायग्राम बनाने से तो नहीं होगा। तो ये मैथ्स भी हम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड करके करेंगे। तो एफ एक्स इक्वल एफ वाई गिवन है, सोच लेते हैं और प्रूफ करना है एक्स इक्वल वाई। लेट एक्स वाई इंक्लूड टू आर। एफ एक्स इक्वल एफ वाई गिवन है, एज एफ एक्स इक्वल 1 by x तो एफ वाई इक्वल 1 by y। एज एफ एक्स इक्वल एफ वाई, एफ एक्स और एफ वाई का वैल्यू 1 by x एंड 1 by y। 1 by x equal 1 by y, so x equal y. So f is 1 function. अब on 2 के लिए f(x) equal y प्रूफ करना जरूरी है। Let y include to r. r कोडोमेन है। on 2 के लिए कोडोमेन के हर एलिमेंट्स का प्री इमेज डोमेन में होना जरूरी है। y इक्वल 1 by x, क्योंकि कोई भी डोमेन का एलिमेंट एफ एक्स इक्वल 1 by x सेटिस्फाई करके ही कोडोमेन के इमेज होंगे और वही y होगा। सो y इक्वल 1 by x। सो x को इधर कीजिए, x इक्वल 1 by y। अब एफ एक्स इक्वल 1 by x, x का वैल्यू 1 by y पुट कीजिए, एफ एक्स इक्वल 1 by y इक्वल y। सो एफ एक्स इक्वल y, so f is on to function. अब सेकेंड पार्ट में क्या था देखिए, is the result true if the domain r star is replaced by n with codomain being same as r star? अभी डोमेन n है, नेचुरल नंबर, और कोडोमेन रियल नंबर है, ठीक है। और कंडीशन वही है एफ एक्स इक्वल 1 by x। तो फिर फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने जिस तरह से 1 प्रूफ किया था, यहाँ पर भी वही करोगे, कोई डिफरेंस नहीं है। x इक्वल y प्रूफ करोगे, नीचे इस तरह से लिखोगे, सो f इज 1 फंक्शन एज यूनिक इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, ठीक है। अब ऑन टू नहीं प्रूफ करने के लिए एफ एक्स इक्वल y आप लोग प्रूफ नहीं करोगे, ठीक है। आप लोग एक नंबर ले लोगे, उसी से प्रूफ करोगे। लेट -3 इंक्लूड टू आर स्टार इन कोडोमेन, बट -3 का कोई भी प्री इमेज डोमेन में नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि डोमेन नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर के अंदर नेगेटिव नंबर्स नहीं होते हैं। तो फिर इस तरह से लिखोगे, लेट -3 इंक्लूड टू आर इन कोडोमेन, बट -3 हैज नो प्री इमेज इन डोमेन n, so f is not on to।